मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 3 इन्वायरमेंट का जो लास्ट चैप्टर है 25 वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ओएमआर टाइप के क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये मैथ द कॉलम्स अप्रॉक्सीमेटली वाले और कुछ टेबल्स वगैरह बाकी हैं वो देख लेंगे। फिर 1 और 2 सेंटेंस वाले क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट है ओएमआर टाइप का। ठीक है, व्हाट डू मैनी हाउस मेक। तो ढेर सारे हाउस मिलके क्या बनाते हैं, अ विलेज। ठीक है, जिसे हम गांव कहते हैं। तो जैसे देखो, जैसे आप किसी भी गांव में तो रहते होंगे, तो गांव कब बनता है, जब ढेर सारे विलेज बनते हैं। व्हाट डू मैनी विलेज मेक। तो अब विलेज इस एक साथ होकर क्या बनाते हैं, तहसील। ठीक है, तालुका बनाते हैं। ये जैसे देखो मांडवी तालुका है तो उसमें कितने सारे विलेज हैं। तो वो हाउ मैनी तहसील आर देयर इन गुजरात। तो गुजरात में कितने तालुके हैं, तो इसमें 250, 250। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ रतन तहसील। तो उसमें वडोदरा आएगा। रतन के तहसील का व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रतन तहसील। तो जो रतन का तहसील था उसमें वडोदरा। व्हाट डज अ ग्रुप ऑफ तहसील मेक। तो ढेर सारे तहसील का ग्रुप होता है, उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट। फिर है फिलिंग द ब्लैंक। द नेम ऑफ रुचन्स विलेज इज जयपुर। तो रुचन के गांव का नाम जयपुर। मैनी हाउस मेक अ विलेज। मैनी ब्लैंक मेक अ तहसील। तो उसमें भी विलेजेस। हाँ, सेकंड में विलेज आएगा और थर्ड में विलेजिस आएगा। ठीक है, विलेज के पीछे एस लगेगा। फिर मैनी तहसील मेक, तहसील एक साथ बना दें डिस्ट्रिक्ट। द नेम ऑफ योर तहसील इज़ वडगाम। तो देखो हमारे का पांडी आएगा, बट अब देखो आप सब लोग क्लास, मतलब कि हम ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, ऑनलाइन है, इसलिए मैंने यहाँ पे वडगाम ही लिख दिया है कि जो बुक में आता हो। अगर आप सब होते तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर करते। ठीक है, इसलिए अभी आप वडगाम ही याद रखो। फिर ट्रू फॉल्स है। मेंबर ऑफ अ हाउस होल्ड मेक अ फैमिली। तो उसमें ट्रू आएगा कि मेंबर ऑफ अ हाउस होल्ड मेक अ फैमिली, मतलब कि जैसे देखो हाँ, हमारे यहाँ घर है, हमारा घर है, तो उसमें सभी लोग हैं, सदस्य हैं। मम्मी पापा आ गए, दादा दादी आ गए, ब्रदर सिस्टर आ गए, तो सभी आप लोग सभी लोग क्या बनते हो, हाउस होल्ड। ठीक है, और फैमिली बनते हो। और तहसील इज़ फॉर्म बाय मैनी हाउस। तो ये फॉल्स है। तहसील क्या बनाता है, डिस्ट्रिक्ट। द हेडक्वार्टर ऑफ अ तहसील आर द हेडक्वार्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है। मैनी तहसील मेक अ डिस्ट्रिक्ट। तो ये ट्रू है, जैसे कि तहसील एक साथ होके क्या बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट। देर आर 250, मतलब कि 250 तहसील इन गुजरात एट प्रेजेंट। तो उसमें आएगा ट्रू कि हाँ, हमने अभी अभी यहाँ पे देखा ना कि गुजरात में कितने तहसील है, 250, 250। अब है कि कॉलम ए में से देख के कॉलम बी वाला, फैमिली में आएगा डी, मतलब कि मेंबर ऑफ हाउस होल्ड फॉर्म दिस। तो हमने अभी अभी यहाँ पे देखा ना। विलेज में आएगा ई मैनी हाउस फॉर्म दिस। सभी हाउस बनाते हैं विलेज। थर्ड तहसील है, तो उसमें इस फॉर्म बाय मैनी विलेजेस। तो तहसील कब बनता है, ढेर सारे विलेज से। डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें हेडक्वार्टर ऑफ अ तहसील। अब देखो ये है नो द डिटेल्स अबाउट योर तहसील एंड ब्राइट। तो हम यहाँ पे आएगा कि जैसे एनिमल है, तो एनिमल में आप काऊ लिखना है। फिर यहाँ पे एनिमल्स के नेम लिखने हैं, कोई भी 3। तो यहाँ पे देखो काऊ है, काउस है, बफेलोज हैं, गोट है। फिर थर्ड है, सेकंड है व्हीकल में बाइसिकल, फिर मोटर बाइक्स, कार्स। फिर इसी तरह पिलग्रिमेज प्लेसेस, माताना मढ़, गोधरा, आशापुरा टेम्पल। फिर है प्लेस फॉर साइट सीइंग, तो मुकेश्वर महादेव। फिर वाइट डिजर्ट, ब्लैक माउंटेन। फिर फेयर्स में यक्स, रुकन साबिर। फिर मेन फेस्टिवल दिवाली, मेन फेस्टिवल पे दिवाली, नवरात्रि एंड होली, धुलेटी। ठीक है, और देखो इसके अलावा आपको भी कोई याद हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आपका कोई फेवरेट फेस्टिवल भी। ठीक है, जैसे मेरा दिवाली, नवरात्रि और होली, धुलेटी है, तो आपका जो भी फेस्टिवल फेवरेट हो वो आप लिख सकते हो।
तो अब है कि फाइंड आउट डिटेल्स अबाउट योर नेबरिंग विलेजेस एंड राइट देम। तो पास वाले जो विलेजेस हैं उनके नाम वगैरह, तो जो बुक में जो नाम दिया था उसका ही मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। विलेज नेम तिम्बू चुड़ी, तो उसका तहसील आएगा वडगाम। फिर लिम्बोई, वो भी वडगाम। फिर बोंगो रोडिया वो भी वडगाम का। फिर वडगाम, वो भी वडगाम। फिर वरासडा, फिर वो भी वडगाम। फिर उत्तमपुरा, वो पालनपुर। फिर बादरगढ़ वो पालनपुर। फिर जसलेनी वो पालनपुर। तो ये भी आपकी वर्कबुक में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि राइट इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स who लिव इन योर नेबरिंग तहसील एंड फिल इट इन द टेबल गिवन बिलो। तो आपके जो कोई फ्रेंड हो या फिर आपके क्या बोलते हैं रिलेटिव हो कि पास वाले तहसील में रहते हैं, तो उनके बारे में टेबल में लिखिए। वन एग्जांपल हैज़ बीन गिवन। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है, जैसे नेम ऑफ तहसील एग्जांपल मेघराज है, तो नेम ऑफ विलेज वो बंथीवाड़ा में रहता है। तो वो आप क्या लगता है एल्डर ब्रदर। व्हाट डू दे डू, तो वहाँ पे वो सर्विस करते हैं। तो इसी तरह से हमको भी यहाँ पे लिखना है। तो शायद आप लिख सकते हो डांता, तो वो कहाँ रहता है, डंता, ठीक है। देखो यहाँ पे डंता, नेम ऑफ विलेज अंबाजी। तो इसमें आप फादर फ्रेंड लिख सकते हो, और वो क्या करते हैं वहाँ पे बिजनेस। फिर सिद्धपुर, वहाँ पे कलाना, ओल्डर, अंकल, ताऊ भी आप लिख सकते हो। देखो वो लिव्स देयर में आप कोई भी आपके लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं वो भी लिख सकते हो, या फिर आपको कोई याद हो तो आपका कोई ऐसा रिलेशन लिख सकते हो। फिर वो क्या करते हैं वहाँ पे सर्विस है। फिर पालनपुर जगाना, तो वहाँ पे आंटे फोई है वो सर्विस करती हैं। फिर खेरालुई, फिर नेम ऑफ तहसील का नाम खेरालू और वहाँ के गांव का नाम, मतलब तालुका का खेरालू और विलेज का नाम खेरालू। तहसील मतलब तालुका, ठीक है। आप तहसील में कन्फ्यूज़न मत होना, तहसील मतलब तालुका, जैसे मांडवी तालुका इस तरह से। आंट हस्बैंड मासा वो करते हैं रंस होटल, मतलब कि वो होटल चलाते हैं। फिर डीसा में गांव भी डीसा और तालुका भी डीसा, वहाँ पे मामा हैं और वो सर्विस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको आपकी वर्कबुक में इतना लिख देना है। अब लास्ट है वन और टू सेंटेंस वाले क्वेश्चन आंसर। हाउ इज़ अ विलेज फॉर्म, तो विलेज कैसे बनता है। मैनी हाउस फॉर्म अ विलेज, तो ढेर सारे हाउस बनाते हैं विलेज। हाउ इज़ अ तहसील कैसे बनता है। मैनी विलेज फ्रॉम अ तहसील। तो देखो विलेज कैसे बनता है, ढेर सारे घरों से। फिर वो तहसील कैसे बनता है, ढेर सारे गांव से, ठीक है, विलेज से। ढेर सारे विलेज होंगे तो तहसील बनेगा, मतलब तालुका बनेगा। फिर थर्ड है हाउ इज़ अ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट कैसे बनता है। अ डिस्ट्रिक्ट इज़ अ फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ तहसील, तो तहसील अ डिस्ट्रिक्ट इज़ अ फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ तहसील, मतलब जितने ज़्यादा तालुके होंगे उनके कलेक्शन में वो डिस्ट्रिक्ट बनेगा। मतलब कि जैसे देखो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें कितने सारे तहसील है, तालुकाज हैं वो। फिर फोर्थ है इन विच डायरेक्शन ऑफ योर तहसील इज़ योर विलेज लोकेट। माई विलेज इज़ लोकेट टू द वेस्ट ऑफ माई तहसील, तो वो वेस्ट साइड में है, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ योर तहसील, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका तहसील, तो द माई तहसील इज़ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, माई तहसील इज़ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। फिर है विच प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ योर तहसील डू मोस्ट टूरिस्ट विजिट, तो आपके तहसील में कौन से क्या बोलते हैं कि टूरिस्ट वगैरह आते हैं, प्रवासी आते हैं कि देखने जैसी जगह हैं, पुराने मंदिर वगैरह हो गए या फिर कोई ऐसे स्थान हो गए, ठीक है, घूमने जैसे। मोस्ट टूरिस्ट विजिट द श्री मणिभद्रवीर टेम्पल लोकेटेड एट मगरवाड़ा इन माय तहसील, तो मणिभद्रवीर टेम्पल है कहाँ है, मगरवाड़ा में, वहाँ पे ढेर सारे लोग आते हैं। एट विच प्लेस इन योर तहसील आर देयर फेयर्स, तो कौन सी जगह पे आपके तहसील में मेले वगैरह होते हैं। इन माय तहसील देयर आर फेयर्स इन मगरवाड़ा, वडगाम, रूपल, मोखेश्वर एंड मौसादर, तो इन सब गांव वगैरह में मेले होते हैं। व्हाट डू यू लाइक इन फेयर, तो आपको मेले वगैरह में क्या पसंद है। आई लाइक टू बाय टॉयज, खिलौने खरीदना, एंड राइड ऑन अ मैरी गो राउंड इन अ फेयर, तो आप तो मेले में गए ही होंगे, ठीक है।
कहीं ना कहीं तो मेले में गए होंगे, तो आपको जो जो पसंद हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। विच फेयर्स हैव यू सीन, तो आपने कौन सा फेयर देखा है। आई हैव सीन फेयर ऑफ मगरवाड़ा, रूपल, वडगाम एंड मजदर, तो ये सारे मेले मैंने देखे हैं, मगरवाड़ा का, रूपल का, वडगाम का एंड मजदर का। और भी आपको कोई आपके लिखने हैं तो आपके लिए भी लिख सकते हो। 8 हो गया, अब 9 हो गया, हाँ अब 10 है। विच एनिमल्स आर सीन इन योर विलेज, सॉरी तहसील, तो आपके तालुका में कौन से प्राणी दिखने मिलते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो, गोट्स, डोंकी, कैमल, सीप, बस, डॉग, कैट, ETC आर सीन इन माई तहसील। तो जैसे देखो काऊ, बफेलो, गोट, ये सब तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये सब हमारे तहसील में देखने मिलता है। विच व्हीकल्स आर सीन इन योर तहसील, तो कौन से व्हीकल्स मतलब कि वाहन देखने मिलते हैं, बाइसिकल, स्कूटर, मोटर बाइक्स, कार, बस, ब्लो कार्ट, कैमल कार, ट्रैक्टर विथ ट्रॉली, ट्रक्स, ETC आर सीन माई तहसील। तो ये सब मेरे विलेज में तहसील में वाहन देखने मिलते हैं। तो देखो ये आपको कंप्लीट कर देना है। OMR टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन 5 हैं वो, फिर 5 फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर 5 ट्रू फॉल्स, फिर मैथ द कॉलम्स अप्रोक्सीमेटली, फिर जो हमने कॉलम देखा 7 वाली के नीचे 8 है वो भी लिखनी है, फिर 9 वाली भी, फिर 12 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 और 2 सेंटेंस के, 12 नहीं सॉरी 11 है, तो 11 आपको ये क्वेश्चन भी लिख लेने आपकी वर्कबुक में, छोटे ही हैं 1 और 2 सेंटेंस के। बाकी का तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस में कंप्लीट करवा दिया था। अब देखो, अब मैं ये होमवर्क आपका कब चेक करूँगा, आज सैटरडे है, तो देखो होली धुलेटी की आपको छुट्टी है, मतलब आप मंडे तक मुझे इनके फ़ोटोज़ भेज देना, ठीक है। मंडे तक आप इंजॉय करना होली धुलेटी वाला फंक्शन, और मंडे तक मुझको ये सब कंप्लीट करके फ़ोटो भेज देना, ठीक है। फिर हमारा लेक्चर होगा तो तब हम जो आगे के, देखो अब चैप्टर नंबर 25 तक तो कंप्लीट हो गया है, तो आगे के जो चैप्टर हैं उनकी मैं एक छोटा सा वीडियो ही बनाएंगे, उसमें मैं आपको 1 या 2 चैप्टर की PDF भेजता रहूँगा, तो 1 या 2 चैप्टर की आपको PDF भेजता रहूँगा, ठीक है। तो जिसका भी बाकी रह गया वो कंप्लीट करता जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें मैं सिर्फ आपको जो चैप्टर स्टार्टिंग के होंगे हमारे, जैसे देखो 13 से लेके 25 तक सेम 2 के, मतलब मैं 13 से लेके 25 तक देखते हैं कितना टाइम मिलता है, तो उसमें मैं एक जब भी लेक्चर होगा तब ये PDF भेजता रहूँगा, या थोड़ा छोटा सा वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। तो 25 तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आगे का अब रिवीजन वाला देखते हैं कब लेक्चर होगा, तो उसमें वीडियो बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।